मार्क करेंगे। एक्चुअली मैंने ये वही चार्ट लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने मिटिगेशन ब्लॉक मार्क किया था। इसका लेने का रीज़न यही है कि एग्जैक्ट आपको मैं बता पाऊँ कि मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक में कितना डिफरेंस रहता है और आप उसको सही तरीके से समझ पाओ। देखो, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या रिक्लेम ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक, जो कुछ भी ब्लॉक है वो हर जगह आप यूज़ करो वो ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का, राइट। एक कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे होना चाहिए, उसका एक सपोर्ट होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का, तो वो एग्जैक्ट वर्क करते हुए आपको दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये प्रीवियस डे का हाई है, राइट, जिसे इसने ग्रैब किया। मार्केट ओपन हुआ, प्रीवियस डे के हाई को हंट किया, ठीक है, ठीक है। हाई ग्रैब होते ही प्राइस डाउन साइड गया। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले क्या हुआ, इस स्विंग का हाई लिया गया, मीन्स बाय साइड लिक्विडिटी BSL लिया गया, राइट। ये स्विंग कुछ इस तरीके से था, बाय साइड लिक्विडिटी ली गई एंड उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी ली गई। ध्यान से अगर आप देखोगे, सेल साइड लिक्विडिटी, राइट, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, प्राइस अपसाइड गया, ब्रेकर ब्लॉक विद FPG को टैप किया एंड डाउन। साथ ही साथ डबल कंफर्मेशन क्या था, प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हुआ है, राइट। तो ये डबल कंफर्मेशन था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री भी बनी हुई थी, राइट। तो इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बना था, ठीक है। ट्रिपल कंफर्मेशन इसके अंदर हमें मिला गया था, राइट। तो इस जगह पर अगर हम ब्रेकर ब्लॉक को प्ले करें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझो। ये ब्रेकर ब्लॉक का ब्लॉक है पूरा का पूरा, राइट। एंड इसके साथ ये जो FPG है वो क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। तो ये पूरी की पूरी FPG यहाँ पर ली जाएगी, राइट। एंड ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक का ब्लॉक है। एंड नाउ ये आपका एग्जैक्ट सेटअप बनता है। अगर आप स्टॉप लॉस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो, या फिर ये जो लास्ट FPG पॉइंट था इसके अबाव रखो। एंड जो आप टारगेट रखना चाहो, राइट, देखो टारगेट एक्चुअली प्रीवियस डे का हाई स्वीप हुआ है तो प्रीवियस डे का लो आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। ये वाला, ये आप अपने टारगेट को रख सकते हो। हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्रीवियस डे के लो को हंट करें एंड वही यहाँ पर होते हुए आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक वाला जो ट्रेड है वो यहाँ पर आपको बना है, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और इसके साथ हाई प्रोबेबिलिटी जो बैकअप था वो था कि प्रीवियस डे के हाई का लिक्विडिटी ग्रैब होना, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक के साथ होना चाहिए। मीन्स अगर हम जो कोई भी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए, तभी वो आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। आप हर जगह गए, चार्ट ओपन किया एंड ब्रेकर ब्लॉक दिखा, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, कोई मतलब नहीं है इसका। सीधी सी बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। रीज़न होना चाहिए, कोई लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, राइट, या कोई POI आपका बना हुआ है, ठीक है, 30 मिनट का POI या हायर टाइम फ्रेम का POI